नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। फार्मास्यूटिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, एएचयू। एएचयू क्या करता है? एएचयू शुद्धिकरण करता है। एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट जो होती है वो एरिया को क्लीनिनेस की तरफ लेके जाता है। किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए उसके अंदर जो एयर होती है, अगर उसको आप फिल्टर कर देते हो तो वो क्लीन हो जाती है पार्टिकल साइज के हिसाब से। जितने छोटे पार्टिकल साइज हो उतना क्लीन हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ समझने की बात है आपकी। जैसे कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए आप एयर को फिल्टर कर देते हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उसको शुद्ध कर देते हो, क्लीन कर देते हो। सेम आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप शुद्धिकरण का काम करते हो। मान लो चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर जितनी चीजें आपने डाली उसको आप छन्नी से फिल्टर कर देते हो ना। फिल्टर करने के बाद वो नीचे जो चीज आ जाती है वो प्योर हो जाती है, वही चाय आ गई जिसको आप पी लेते हो, यूज करते हो। सेम चीज आपका एएचयू होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। इसमें क्या है, एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर सारी रिक्वायरमेंट की चीजें आप करते हो जो रिक्वायर्ड है। एक तरफ से एयर ले रहे हो और दूसरी तरफ से एयर एरिया में डाल रहे हो। अब इतना शुद्धिकरण करने के बाद, इतना आप इसको प्यूरिफाई कर लेते हो। अब इस एयर को अगर आप लॉस कर दोगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। आपका काम दोबारा से फिर से अशुद्ध एयर, कह सकते हो कि अनक्लीन एयर को फिर से कंप्लीट प्रोसेस करके आपको फिर से एरिया में डालना होगा, तो उससे एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसी को रिसर्कुलेट कर देते हो आप। एकदम लेमैन भाषा में बात कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए। अब इसके अंदर क्या होता क्या है, जो आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से चीजें इसमें लगा दी जाती हैं। जैसे एयर को सर्कुलेट करने के लिए आपको चाहिए एक मशीन, एक मोटर चाहिए जिसको आप ब्लोअर कह रहे हो। जैसे घर में पंखा होता है हवा देने के लिए, कूलर होता है हवा देने के लिए, सेम चीज है ब्लोअर है। क्लोज सिस्टम में आपने बना के लगा दिया कि एयर इस तरीके से आएगी और इस तरीके से जाएगी, तो इस तरफ से यहां पे सबसे पहले आप ब्लोअर लगा देते हो। अब जो एयर आप ले रहे हो, जो एयर बाहर से ले रहे हो, कुछ परसेंटेज इन्वायरमेंट से ले रहे हो, कुछ रिसर्कुलेट कर रहे हो, तो यहां सबसे पहले एक फिल्टर लगा देते हो। बड़ी साइज का फिल्टर, जनरली 10 माइक्रोन का फिल्टर होता है। एक बड़े साइज का फिल्टर लगा देते हो कि जो बड़े पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, फिल्टर हो जाए, फिर आगे जाए। आगे जाने के बाद एयर को आप हीट कर रहे हो, कूल कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हो कि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से ही रिमूव किया जाता है। जो आपको जरूरत होती है स्पेसिफिक एरिया की कंडीशंस के लिए कि टेम्परेचर प्रॉपर रहे और आपका मॉइस्चर प्रॉपर रहे, उसके लिए हीटिंग कूलिंग का सिस्टम आप लेके आते हो। उसके बाद इसमें डिफरेंट साइजेज ऑफ फिल्टर होते हैं। अब उन फिल्टर को आप एक नाम दे देते हो, कैटेगराइज कर देते हो कि मान लो आपने 5 माइक्रोन का लगाया, 1 माइक्रोन का लगाया, या 0.02 माइक्रोन का लगाया। ये चीज देखिए, लास्ट में जो हेपा फिल्टर आप बोलते हो, हेपा फिल्टर लगा रहे हो, वो कहीं ना कहीं फिजिकल पैरामीटर के, फिजिकल पार्टिकल के साथ साथ आपके माइक्रोबियल को भी रिमूव करता है। माइक्रोबियल जनरली बोला जाता है कि 0.2 के ऊपर की साइज के होते हैं, तो 0.2 अगर आप लगा देते हो तो वो एयर जो होती है माइक्रो फ्री हो जाती है। तो जनरली लास्ट में अब क्या है, यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था कि प्लेनम, ये इसको जो बॉडी होती है इसको प्लेनम बोलते हो। प्लेनम के अंदर पहले लगाते थे आप हेपा, तो डक्ट के थ्रू जब आता था तो डक्ट की जितनी लेंथ होती थी एरिया तक वो भी कंटामिनेट कर देती थी। तो फिर कॉन्सेप्ट आया कि भाई टर्मिनल पे हेपा लगा दो, जिस एरिया में आपको
जाना है एयर, वहां पे लगा दो, उसको टर्मिनल बोलते हो। जिसमें लगती है उसको हाउसिंग बोलते हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये सिंपल सी चीजें हैं। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण की चीजें हैं कि जो एयर को क्लीन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, और वो जो है आपके एरिया को कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन से रोक रहा है। सेम चीज आप अपनी बॉडी का भी शुद्धिकरण करते हो। जब फालतू की चीजें खा लेते हो, कर लेते हो, वो प्रोसेस अलग अलग हो सकती है फिल्ट्रेशन की, बट आपकी बॉडी के अंदर किडनी है, किडनी भी वही काम कर रही है, फिल्ट्रेशन की, शुद्धिकरण, आपके ब्लड के शुद्धिकरण का काम कर रही है। सेम चीज यहां पे हो गया। जहां पे आप क्लीनिनेस की बात कर रहे हो, क्लीनिंग की बात करो, वहां एक ही मेथड होता है फिल्ट्रेशन का। अब वो फिल्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हो, तो अध्यात्म में भी आपके जो ब्रेन में विचार पैदा हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कचरा जो आपके दिमाग में सराउंडिंग से आ रहा है, उसका भी शुद्धिकरण कर रहे हो। प्रोसेस कुछ भी होता है, फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस हो रहा है ना, कि आप गलत विचार को फिल्टर कर देते हो कि अंदर नहीं आना चाहिए। एक फिल्टर लगा दिए कि भाई गलत विचार नहीं आएगा, अच्छे अच्छे विचार को ही अपने अंदर लेना है। तो जनरली अगर आप बात करो कहीं भी क्लीनिनेस, शुद्धिकरण, या आप किसी भी चीज को प्योर फॉर्म में ले जा रहे हो, तो वहां पे प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। अब वो फिल्ट्रेशन क्या हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको क्या टर्मिनोलॉजी देते हो, क्या कहते हो। योगा करो, मन को कंसंट्रेट करो, ध्यान करो, ये सब क्या है? ये टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन ही है ना, कि डिफरेंट टाइप की जो विचार आपके दिमाग में आ रहा है उनको ब्रेक करना है। आध्यात्म की तरफ जाते हो, मंदिर जाते हो, वहां भी तो शुद्धिकरण की अगर बात हो रही है, जाके भगवान को प्रार्थना करते हो, जो भी करते हो, तो आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो ना, कि जो गलत विचार हैं उनको रोक दिया जाए, उनको फिल्टर कर दिया जाए। तो ये एक बेसिक वर्ड है फिल्ट्रेशन, वो हर जगह अप्लाई होता है। आप मान लीजिए रोटी बनाना है, तो आटा होता है, आटे के अंदर कोई चीज पड़ी है, उसको भी फिल्टर कर रहे हो। फार्मास्यूटिकल फील्ड में शुद्धिकरण के लिए ही आप वो कर रहे हो ना, कि क्लीन, कि भाई आप जो मटेरियल ले रहे हो उसको शिफ्टिंग करके फिल्टर ही कर रहे हो ना, फिल्टर करके देख रहे हो कि भाई कोई अशुद्ध चीज है, अनडिजायर्ड चीज उसमें तो नहीं मिली हुई है, उसको सेपरेट कर लेते हो। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो यहाँ पे AHU पे लागू होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब इसके अंदर अगर आप जाते हो तो फिर वैलिडेशन, जो भी चीजें हैं, वैलिडेशन या क्वालिफिकेशन का सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो काम हो रहा है, जो पैरामीटर आपने बनाया है, उसको एक पीरियोडिक बेसिस पे वेरीफाई कर रहे हो, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वही वैलिडेशन हो गया आपका। डॉक्यूमेंट बना लेते हो कि हाँ काम कर रहा है, वही वैलिडेशन हो गया। तो ये आई थिंक मेरी जो लैंग्वेज है आपको समझाने की, जो मेरी भाषा है, वो आपको जरूर समझ आती होगी। बहुत बेसिक शब्दों में मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ जाएं। होप आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो के लिए, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को लोगों में भी शेयर करिए, और लोगों को प्रमोट करिए कि वो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मैं जो भी फार्मा से रिलेटेड वीडियो डालता हूं वो सब तक पहुंच सके और सब इसका फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।